फ्रेंड्स, आप सबको कहानियों के महाराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम है भयानक दुनिया की प्यासी। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। ऐसी दुनिया जहां इंसानों का राज कम और प्यासी का कहर ज्यादा है। एक ऐसी प्यासी थी जो कि इंसानों की दुनिया में आ सकती थी और वो इंसानों को अपने दुनिया में ले जाती थी और खून पी जाती थी। इंसान प्यासी के नाम से भी कांप जाते थे। किसी का इतना हिम्मत भी नहीं होता था कि प्यासी के बारे में बात भी कर सके। श्रेया और रुद्र मुंबई में रहते हैं। रुद्र के पास ऐसा पावर था कि वो पहले ही जान लेता था कि कौन बुरी शक्ति आने वाला है, और श्रेया के पास भी ऐसा पावर था कि वो किसी भी दूसरी दुनिया में जा सकती थी। लेकिन दोनों अपने पावर से अनजान हैं। रुद्र कुछ दिनों से परेशान रह रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको उसके साथ हो क्या रहा है। जो भी बुरी शक्ति आने वाला होता है उसको पहले ही पता चल जाता है। वो डॉक्टर को भी खुद को दिखाता है, लेकिन डॉक्टर के पास उसके बातों का कोई जवाब नहीं था। वो अपने दोस्तों को भी ये बताता है, लेकिन उसके दोस्त उस पर भरोसा नहीं करें। श्रेया, जो कि अपने कॉलेज में बहुत फेमस थी, वो हमेशा टॉप करती थी और उसके खूबसूरती को देखकर लड़के उसके पीछे मंडराते थे। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि वो दोनों का मंजिल सिर्फ एक ही है, बुराई को हराना। रुद्र के मम्मी पापा रुद्र को सबसे फेमस नामी कॉलेज में नाम लिखवाते हैं। उस कॉलेज में श्रेया भी पढ़ाई करती थी। एक दिन जब रुद्र कॉलेज आ रहा था, तभी रुद्र को एक लड़की से टक्कर हो जाता है। वो श्रेया थी। श्रेया को रुद्र पे बहुत गुस्सा आता है और वो रुद्र से बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? तुम अंधे हो गए हो? कैसे अजीब चीप लड़के हो तुम। रुद्र एटीट्यूड स्टाइल में श्रेया से कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे तुम हो कौन? मैं सामने ये सब बोल रही हो, मैं जा रहा हूँ। रुद्र कॉलेज की तरफ चले जाता है। श्रेया खुद में बात करते हुए कहती है, लड़के मेरे पीछे मंडराते हैं और इसको देखो जरा, मुझे ही सुना दिया और चला भी गया। श्रेया भी अपने कॉलेज की तरफ चली जाती है, लेकिन इत्तेफाक से दोनों का सामना फिर से हो जाता है, वो भी कॉलेज के क्लासरूम में। श्रेया गुस्से में रुद्र से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र श्रेया से कहता है, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया बोलती है, मैं इस कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। रुद्र श्रेया से कहता है, मैं भी इस कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, आज मेरा पहला दिन है कॉलेज में। श्रेया अपने दोस्तों से कहती है, देखो इस लड़के की कितनी हिम्मत हो गई है कि ये मुझे आज ऊंची आवाज में बात किया। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आता है। वो लड़का श्रेया का बॉयफ्रेंड था। उस लड़के का नाम अनमोल मलिक था। अनमोल क्लासरूम के अंदर आ जाता है और श्रेया से पूछता है, क्या हुआ बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? श्रेया अनमोल से कहती है, अरे बेबी, इस लड़के को देख रहे हो, आज सुबह में मुझसे टकरा गया था और सॉरी बोलने की वजह मुझे ही सुना गया। अनमोल गुस्से में रुद्र से कहता है, साले तेरी इतनी हिम्मत मेरी गर्लफ्रेंड को सुनाएगा? तेरी औकात क्या है बे? अभी रुक, तेरे को बताता हूँ। अनमोल रुद्र के तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही रुद्र को मारने ही वाला था, तभी रुद्र अनमोल को एक फेंट मुंह पे मारता है। अनमोल को चक्कर आ जाता है। श्रेया डर जाती है। तभी रुद्र कुछ ऐसा करता है कि क्लास के हर स्टूडेंट रुद्र से खौफ खाने लगते हैं। रुद्र अनमोल के गला दबाने लगता है और गुस्से में बोलता है, साले, तेरे जैसे लड़के को मैंने कई बार मुंह तोड़ा है और तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे मार सके। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? रुद्र जिंगल हूँ मैं। सभी स्टूडेंट ये नाम सुनकर खामोश हो जाते हैं। तभी एक लड़की श्रेया से बोलती है, यार तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। रुद्र जिंगल अमीरों में तीसरे में आते हैं और आज तेरा बॉयफ्रेंड गया। श्रेया भी अपने बेवकूफ़ी पे रो रही थी
कि किस आदमी से पंगा ले लिया। श्रेया रुद्र का पैर पकड़ लेती है और माफी मांगने लगती है। रुद्र श्रेया से कहता है, इस बार तो छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। रुद्र का ये एटीट्यूड वाला अंदाज देखकर लड़कियां फैन हो गई थी और लड़के भी डरने लगे। कुछ ही दिन में रुद्र के बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। श्रेया जब भी रुद्र को देखती थी तो उसको अपना गलती का एहसास होता था कि वो रुद्र को छोटी सी गलती के लिए उसका पहला दिन खराब कर दी थी। रुद्र भी श्रेया को देखता था और सोचता था कि इस लड़की को इतना घमंड है, सभी मेरे दोस्त बन गए लेकिन यही है जो कि मुझसे बात करना भी इसे पसंद नहीं है। एक दिन रुद्र अपने दोस्तों के साथ बैठकर टिकटॉक पर वीडियो बना रहा था। तभी श्रेया रुद्र के पास आती है और उससे कहती है, रुद्र मुझे आपसे अकेले में जरूरी बात करना है। रुद्र सोचने लगता है अब पता नहीं ये क्या करेगी। रुद्र श्रेया से कहता है ठीक है। रुद्र को अपने साथ कैफे में ले जाती है। रुद्र श्रेया से कहता है अब बोलो क्या बातें करनी है तुम्हें। श्रेया रुद्र से कहती है रुद्र मुझे माफ कर दो। रुद्र श्रेया से कहता है माफी किस बात के लिए। श्रेया रुद्र से कहती है तुम्हें याद है जब तुम पहली बार इस कॉलेज में आए थे तो मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर दी थी। रुद्र श्रेया से कहता है यार उस बातों को तो बहुत दिन हो गया है, वैसे मैं तुम्हें माफ कर दिया हूँ। श्रेया रुद्र से कहती है चलो आज नया शुरुआत करते हैं। रुद्र श्रेया से कहता है कैसा शुरुआत। श्रेया रुद्र से बोलती है फ्रेंडशिप के शुरुआत करते हैं। रुद्र श्रेया से कहता है ऐसा क्या, चलो हम दोनों आज से फ्रेंड है। श्रेया रुद्र से कहती है सच में हम दोनों फ्रेंड है। रुद्र कहता है हाँ। श्रेया रुद्र से कहती है रुद्र मैं जाती हूँ, बहुत लेट हो गया है। रुद्र श्रेया से कहता है मैं छोड़ दूँ तुम्हें घर। श्रेया कहती है ठीक है। रुद्र और श्रेया कार में बैठ जाते हैं और रुद्र कार चलाने लगता है। श्रेया रुद्र को ही देखे जा रही थी। तभी रुद्र श्रेया से कहता है श्रेया मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। श्रेया रुद्र से कहती है हाँ बोलो ना। रुद्र श्रेया से कहता है श्रेया कोई बुरी शक्ति आने वाला होता है तो मुझे पहले ही पता चल जाता है। श्रेया रुद्र के बात सुनकर हैरान थी। श्रेया कुछ बोलती उससे पहले रुद्र श्रेया से कहता है श्रेया मुझे लग रहा है कि हमारी तरफ बुरी शक्ति आने वाली है। तभी अचानक से रुद्र के कार के सामने एक प्यासिन आ जाती है और रुद्र को हवा में उड़ाकर अपनी दुनिया में ले जाती है। श्रेया चिल्लाने लगती है रुद्र रुद्र। श्रेया टांटी के पास जाती है और उससे सब कुछ बता देती है। एक श्रेया से कहता है बच्ची तू और रुद्र बुरी शक्तियों से दुनिया को बचाने के लिए दुनिया में आए हो, बस तुम्हें अपने शक्तियों का एहसास नहीं है। तांत्रिक श्रेया को कहता है बच्ची तुम आंख बंद करके ओम का उच्चारण करो। श्रेया ओम का उच्चारण करने लगती है। जब वो आंखें खोलती है तो वो भयानक दुनिया में थी। श्रेया को शक्तियों का एहसास हो गया था। वो रुद्र को ढूंढने लगती है। तभी श्रेया को रुद्र दिखाई देता है। वो प्यासी रुद्र का खून पीने ही वाली थी। तभी श्रेया अपना पावर का इस्तेमाल करके रुद्र को बचा लेती है। तभी प्यासी श्रेया का गला पकड़ लेती है और गला घोटने लगती है। तभी रुद्र को होश आ जाता है। तभी श्रेया रुद्र से कहती है रुद्र तुम अपना पावर का इस्तेमाल करो और इस प्यासी का नाश कर दो। रुद्र श्रेया से कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। श्रेया रुद्र से कहती है ओम का उच्चारण करो, तुम्हें शक्तियों का एहसास हो जाएगा। रुद्र उच्चारण करने लगता है और अपने हाथों से आग का गोला बनाकर प्यासिन पे फेंक देता है। प्यासिन के साथ भयानक दुनिया का अंत हो जाता है। श्रेया और रुद्र इंसानी दुनिया में आ जाते हैं। उन दोनों की वजह से बुराई पे अच्छाई की जीत हो जाती है और प्यासिन का अंत हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आए, ये कहानी आसिफ को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।